जय हिंद, जय जोहार। आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बिल्डअप पर। और आज आपका मीडिया एंड एंटरटेनमेंट का एग्जाम हो चुका है। तो चलिए बिना देर के सेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं और आज इस सेशन में बात करूंगा आंसर की के बारे में कि आपका आज के एग्जाम में जो 15 एमसीक्यू था, आखिर आपने क्या बनाकर लाए हैं, एग्जाम में क्या बनाकर आए हैं। आप अपना अपना क्या कीजिए, क्वेश्चन पेपर निकालिए और टिक लगा लीजिए कि आपने कितना सही बनाया और कमेंट सेक्शन में जरूर आपका टाइप कीजिए कि मेरा इतना सही हुआ 15 में से। मैं ऑब्जेक्टिव के बारे में चर्चा करूंगा। तो चलिए बिना देर के सेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि which of the following sentences is capitalized correctly, यानी कैपिटलाइज्ड के रूप में कौन सा इनमें से वाक्य सही है। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा सही रूप से कैपिटल अक्षरों में है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका आई एम हंग्री। आई एम हंग्री है। दिव्या एंड सुनील, कोई भी आपका नाउन का फर्स्ट लेटर एस होता है, जो कि सुनील नेम है, नाउन है लेकिन नहीं है, इसका मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा। द बकेट इज फुल ऑफ वाटर, बकेट भी क्या है आपका नाउन है, इसका फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए लेकिन नहीं है। सी लिव्स इन दिल्ली, आपका दिल्ली भी क्या है, आपका संज्ञा है यानी नाउन है, जो कि इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। और सी क्या है, प्रोनाउन, इनका भी फर्स्ट लेटर एस है। तो आपका प्रश्न संख्या 1 का सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हंगरी का अगर एच आपका स्मॉल रहता तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होता, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। मैंने इस क्वेश्चन को आपका कम्युनिटी सेक्शन में भी चैनल में डाला था और चर्चा भी किए थे। तो प्रिंट के लिए कंट्रोल प्लस पी दबाया जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनिमेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ चार ऑप्शन है, चार में से ये पूछ रहा है कि एनिमेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन है। ऑटोडेस्क माया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एडोब रीडर। तो एडोब रीडर का काम है पीडीएफ को ओपन करना या एडिट करना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्प्रेडशीट वगैरह बनाया जाता है। और ऑटोडेस्क माया जो है ये आपका एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। तो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑटोडेस्क माया, जो कि मैंने सब्जेक्टिव वाले सेशन में भी बताया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हाउ मेनी बेसिक पंक्चुएशन मार्क्स डू यू यूज इन इंग्लिश। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि नंबर ऑफ पंक्चुएशन कितना होता है इंग्लिश में। तो यहाँ पर ऑप्शन है 10, 20, 15 और 25। तो ऐसे अगर किसी भी किताब में देखेंगे या गूगल में भी सर्च करेंगे तो आंसर आपका 14 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में ना 14 है ना ही नन ऑफ दिस है। तो आपका इनका नियरेस्ट वैल्यू 15 में क्लिक करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, 15। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर फुल फॉर्म के बारे में पूछा है डीवीडी। तो डीवीडी फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी इज, तो डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क एंड डिजिटल वॉल्यूम डिस्क एंड नन ऑफ दिस। तो इस प्रश्न का अगर प्रश्न संख्या 5 के सटीक उत्तर के बारे में बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी सही है, डिजिटल वर्सटाइल वर्सटाइल डिस्क। तो मैं जल्दी जल्दी सेशन बताने का ये हुआ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप बाकी पेपर का भी तैयारी करें, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो है ये क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर में भी पूछा है आज ही के दिन में। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सिलेक्ट मूव टूल इन फोटोशॉप। फोटोशॉप में मूव टूल के लिए क्या यूज करते हैं शॉर्टकट की के रूप में, यानी फोटोशॉप में मूव टूल सेलेक्ट करने हैं तो शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है आपका वी। जूम के लिए जेड होता है एंड मूव के लिए भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्टून्स इन एन एग्जांपल ऑफ 3D एनिमेशन। यहाँ पर तीन ऑप्शन है आपका, छोटा भीम, डोरेमोन, मोटू पतलू एंड ऑप्शन नंबर डी में ऑल ऑफ दिस। तो कह रहा है कि निम्न में से कार्टून 3D एनिमेशन का उदाहरण क्या है। तो छोटा भीम भी है, डोरेमोन भी है, मोटू पतलू भी है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8, यहाँ समझने की जरूरत है, हु इनकोड्स द मैसेज। मैसेज को कौन इनकोड करता है, जो कि मैं अपने ऑफलाइन वाले क्लास में मैं अच्छे से इनको बताया था कि सेंडर जो होता है वो मैसेज को इनकोड करता है, लेकिन रिसीवर जो होता है वो मैसेज को डिकोड करता है, डिकोड। लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अच्छा बहुत है ए एंड बी, तो चलो टिक लगाते हैं ए एंड बी, जो कि रॉन्ग है। मैसेज को इनकोड करता है सेंडर, मैसेज को कौन इनकोड करता है, सेंडर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रेषक या सेंडर। अगर मैसेज में क्वेश्चन में डिकोड देता
तब आपका रिसीवर होता। नेक्स्ट आपका प्रश्न संख्या 9, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमपीईजी। एमपीईजी जो कि मैंने जेपीईजी के बारे में बताए थे, जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, लेकिन यहाँ पर पूछा है एमपीईजी के बारे में। तो आपका एमपीजी का होता है मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, मोशन सॉरी मूविंग मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है, जो कि यहाँ पर मूविंग ऑप्शन है नहीं। मेमोरी पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, मेन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप एंड नन ऑफ दिस। लेकिन मोशन मतलब भी गति होता है, और मूव कोई भी चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव होता है तो वो भी गति करता है। तो आपका कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम ऑप्शन नंबर ए में टिक कराएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए सही है। एमपीजी का फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, जो कि मूविंग नहीं है, मोशन है, तो हम इसको भी टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 10, व्हिच डिफॉल्ट हॉटकी इज यूज्ड फॉर मॉडलिंग। लेकिन इसका मैं जब आपको सब्जेक्टिव का नोट्स दिया था तो उनमें आपका शुरू में ही लिखा हुआ था मॉडलिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है, रिंगिंग के लिए क्या है, एनिमेशन के लिए क्या है, रेंडरिंग के लिए क्या है। तो आपका मॉडलिंग के लिए हॉटकी होता है वो है आपका F2। F2 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही है, F2। F2 जो है ये हॉटकी है मॉडलिंग के लिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ स्प्रेडशीट। आपका एक्सेल सीट को ही स्प्रेडशीट कहा जाता है। मैंने इससे प्रीवियस सेशन में भी कई बार बात कर चुका हूं। एक्सेल सीट इज आल्सो कॉल्ड स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट इज आल्सो कॉल्ड एक्सेल। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 के अकॉर्डिंग आपका एक्सेल हो जाएगा, वर्ड आपका स्प्रेडशीट नहीं है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, मोना इज हेल्पिंग हर सिस्टर टू ओवरकम अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर, व्हाट शुड शी डू। यानी यहाँ पर कह रहा है कि मोना अपनी बहन को किसी व्यक्तित्व विकार को ठीक करने में सहायता करती है। उसे क्या करना चाहिए? 4 ऑप्शन है। अपनी बहन से बात करना चाहिए, उसको किसी हॉबी में व्यस्त करना चाहिए, उसका आत्मविश्वास निर्माण में सहायता करना चाहिए, या इनमें से सभी, जो कि ये तीनों ही ऑप्शन सही है। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन पैसिव वॉइस। एक क्वेश्चन भी मैंने सेट में प्रैक्टिस कराया हूं। दे आर वॉचिंग ए मूवी नहीं होगा, ही इज स्लीपिंग इन द रूम पैसिव वॉइस नहीं है, माई पेट डॉग बीट द पोस्टमैन ये भी रॉन्ग है, द क्लॉक वाज रिपेयर्ड बाय राजू ये सही है आपका। क्वेश्चन नंबर बी आपका सही है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी सही है, द क्लॉक वाज रिपेयर्ड बाय राजू, जो कि इसको प्रीवियस सेशन में 2-3 बार चर्चा कर चुका हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि ये डॉट डॉट इज एन अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन हॉरिजॉन्टल मैनर। सबसे पहले यहाँ शब्दों को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि क्षैतिज स्वरूप में, यानी हॉरिजॉन्टल में। तो हॉरिजॉन्टल किसको कहते हैं? ए वाले लाइन हॉरिजॉन्टल होता है, और खड़ा जो होता है इनको वर्टिकल कहा जाता है। तो आपका अगर जैसे मान लीजिए इस प्रकार से है, कोई सेल है, तो इस प्रकार से मैंने सेल बनाया यानी बॉक्स बनाया, तो यहां पर क्या करा? हॉरिजेंटली, यानी आपका हॉरिजेंटली सेल को रॉ भी कहा जाता है। और आपका जो वर्टिकली होता है, यानी आपका इस प्रकार से जो सेल होता है इनको वर्टिकल कहा जाता है, वर्टिकल मैनर। तो इनको आपका कॉलम कहा जाता है इंग्लिश में। तो वर्टिकल इज आल्सो कॉल्ड कॉलम एंड हॉरिजॉन्टल इज आल्सो कॉल्ड रॉ। तो इसका मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए सही है, रॉ है ना। तो ये रॉ इज एन अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन हॉरिजॉन्टल मैनर। क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का कह रहा है कि जानवी चिल्ड्रेन हैव grown up, they have a lot of clothes that are too small for them now, what should Janvi do with these old clothes। कह रहा है कि जानवी के जो बच्चे हैं वो बड़े हो गए हैं और उनके बहुत सारे कपड़े हैं, उनके लिए अब क्या हो गया? बच्चा बड़ा हो गया तो कपड़ा छोटा हो जाएगा। तो इन छोटे कपड़ों को क्या करना चाहिए जानवी को? कह रहा है कि ट्रैश कैन में फेंक देना चाहिए, उसको जला देना चाहिए, या फिर बहुत छोटे हो तो भी उनको उपयोग करना चाहिए, उन्हें दान कर देना चाहिए, या उनसे थैला बनाना चाहिए। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे सटीक ऑप्शन आपका डी लग रहा है। कपड़ा फेंकना भी नहीं चाहिए, कपड़ा जलाना भी नहीं चाहिए, उनका अगर उपयोग हो, छोटे हैं तो भी उपयोग करना चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि कपड़ा छोटा गया तो भी पहनो। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, उसे दान कर दीजिए, कोई भी उनके अगर जरूरतमंद लोग हैं, या फिर उनका कोई सामान बना लीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही है क्वेश्चन नंबर 15 का।
तो आई होप आप मिला लीजिए किसका कितना आया है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में टेक्सचरिंग के बारे में पूछा है। टेक्सचरिंग कला आर्टिस्ट क्या है? ये सेकेंडरी कलर जो है आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। ये आपका एंटरप्रेन्योर्स जो कि आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंतर्गत आप पढ़े होंगे। फिल्मोरा ये वोकेशनल का पार्ट है। एवीआई के बारे में भी बताए थे। एवीआई स्टैंड्स फॉर ऑडियो वीडियो इंटरलिव, ये भी प्रीवियस सेशन में चर्चा कर चुके हैं। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इन फोटोशॉप? फोटोशॉप किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, इनके बारे में। वॉक साइकिल क्या है? हियरिंग एंड लिसनिंग क्या है? फीडबैक के महत्व, ये अपने से मन से में बनाकर लिख सकते हैं। रंग योजना के बारे में यहाँ पर पूछा है। टाइप्स ऑफ कलर स्कीम के बारे में, जो कि क्लास 11th में भी पढ़े होंगे। फेशियल एक्सप्रेशन, ये आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का पार्ट है। तो यहाँ से आपका सेशन खत्म होता है। आप अपना आंसर की मिला लीजिए, किसका कितना आया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मन में किसी भी तरह के सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पुट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।